हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए एंड बी दो पार्टनर दे रखे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3 और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 को, जिसमें लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स रिजर्व हैं और कैपिटल है। और एसेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। और नीचे इन्फॉर्मेशन है, दे डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2018 they will share profit and losses in the ratio of 2:1. For this purpose they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%, provision for doubtful debts of 6% we made on sundry debtors, stock we valued at rupees 1,90,000, an amount of rupees 3,700 included in creditors is not likely to be claimed. अब यहाँ पे बात को समझिए। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है बाय 10%, तो 10% का लॉस हो रहा है। प्रोविज़न 6% क्रिएट हो रही है, जबकि प्रोविज़न पहले से नहीं है, तो ये भी लॉस है। इसके बाद स्टॉक वैल्यूड हो गया 190 का, जबकि पहले था 140 का, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 50 का। और अमाउंट 3700 क्रेडिटर्स में है, अब वो हमें पे नहीं करनी है, उस पर क्लेम नहीं है, तो ये भी प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे लिखा है पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू। और जब पार्टनर रिवाइज वैल्यू शो कराना चाहते हैं, मीन्स रिवैल्यूशन एंट्रीज या अकाउंट में से एक चीज़ बनाने को कहा है, ठीक है। इसके आगे लिखा है हाउएवर दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब रिजर्व, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो हमें देखना होगा रिजर्व प्रॉफिट है कि लॉस, क्योंकि प्रॉफिट के लिए गेन टू सेक्रीफाइस और लॉस के लिए सेक्रीफाइस टू गेन बनाते हैं। तो रिजर्व एक प्रॉफिट है, तो उसके लिए गेन टू सेक्रीफाइस एंट्री बना देंगे। और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर से। उसके बाद हमें करना होगा एंट्रीज और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तब। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा है पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, मीन्स इसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री बनेगी। लेकिन हम इसके लिए अलग से पहले ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री नहीं बना लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर उसमें गुडविल वैल्यूड दी है, क्योंकि इस गुडविल वैल्यूड की भी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस से ही बनती है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड करके और एक सिंगल एंट्री को पास कर लिया जाएगा, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, ठीक है। तो गुडविल भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसके लिए एक सिंगल एंट्री बना लेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस से। इसके बाद एंट्रीज फॉर रिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन की या तो एंट्री या रिवैल्यूशन अकाउंट, जो क्वेश्चन में बताया होगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया जाएगा। तो एंट्रीज बताई हैं तो हम एंट्री बनाएंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, वो है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो देखिए हमने क्वेश्चन की शुरुआत की, ओल्ड शेयर लिखा ए एंड बी का 4/7 3/7, न्यू शेयर लिखा 2/3 1/3। इसके बाद सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला लिखा। फिर इसको हमने सॉल्व करके देखा, 4/7 माइनस 2/3, 7 और 3 का एलसीएम आया 21, तो 7 की टेबल में 3 जा पे आता है 21, तो 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 लिख दिया यहाँ पर। 3 की टेबल में 7 जा पे आता है 21, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 2 जा 14, 12 माइनस 14 माइनस का 2 आएगा, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिया है, -2/21। ये क्या कर रहा है, गेन। अब बी के लिए ऐसे कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया है प्लस का 2/21, ये हो गया सेक्रीफाइस। अब हमने क्या किया, रिजर्व के लिए एंट्री बनाई। तो रिजर्व के लिए, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए गेन टू सेक्रीफाइस एंट्री बनती है। तो गेन किया है एन ए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ए के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए, अमाउंट फिल करने के लिए जो रिजर्व की वैल्यू है 42,000 इंटू इसका गेनिंग शेयर 2/21, 21 2 जा 42, यानी 2000 आ जाएगा, 2000 इंटू 2 4000, ऐसे इसका आ जाएगा बैलेंस। और नीचे लिख देंगे बिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर रिजर्व। आगे रिवैल्यूशन के लिए एंट्रीज बनानी होंगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है, पहली लाइन है फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो रही हैं 10% से, मीन्स एसेट्स डेप्रिशिएट मीन्स डिक्रीज होना, तो डिक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है। तो लॉस होने पे क्या होता है, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है। तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 15,000। अब एक और लॉस है, तो लॉस और की अलग अलग एंट्री ना बना के और प्रॉफिट की दो ही एंट्री बना लेंगे, एक लॉस की और एक प्रॉफिट की। लॉस में रिवैल्यूशन डेबिट और प्रॉफिट में रिवैल्यूशन क्रेडिट, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। तो पहला लॉस लिख लिया फिक्स्ड एसेट्स में 15,000। इसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
इज क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स 6%, तो 6% 1,20,000 का 6% आ जाएगा 7,200। और ये प्रोविज़न है, ये लॉस है कि फ्यूचर में इतना रुपये डूब सकता है, तो 7,200 का ये लॉस हो गया। इसके बाद लिखा है कि स्टॉक इज़ रिवैल्यूड एट, स्टॉक की जो वैल्यूड हुई है वो हुई है 190, मीन्स पहले इसकी वैल्यू थी 140, तो ये 50,000 से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इधर लिख दिया जाएगा और स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूशन। ऐसे क्राइटर है 3,700 के, उसमें अमाउंट एक इंक्लूड है, अब वो हमें क्लेम नहीं है उस पर, यानी उसके हमें पे नहीं करना है, तो ये भी प्रॉफिट हो जाएगा 3,700 का। ये एक ही में कंबाइन एंट्री बना देंगे, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 53,700 का, और टोटल लॉस हो जाता है 22,200 का। मैंने कहा रिवैल्यूशन अकाउंट का आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा और रिवैल्यूशन क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने का तरीका यही है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो। तो देखिए क्रेडिट कितने से 53,700 से, और डेबिट कितने से 22,200 से, मीन्स अभी और हमें डेबिट करना होगा। क्लोज करने के लिए इसके डिफरेंस से डेबिट करना होगा, तो इसका डिफरेंस निकाला तो 31,500 आ गया। रिवैल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 31,500 से, और ये कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। वरना दूसरा तरीका क्या है, प्रॉफिट हुआ 53,700 का, लॉस हुआ 22,200 का, तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से आया 31,500 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़, तो सिंपल सी बात है इंक्रीज़ करेगा, और कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए रूल होता है क्रेडिट करना, तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे तो रिवैल्यूशन ऑटोमेटिक डेबिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4:3 में। यहाँ लिखा है बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये अमाउंट आ गई। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी उनकी पुरानी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं, केवल लेज़र कर देना होता है। जर्नल एंट्री जब करते हैं तो केवल लेज़र कर देंगे, इसका हो जाएगा काम। तो देखिए यहाँ पर ए डेबिट हुआ है और बी क्रेडिट हुआ है, तो ए में जाकर डेबिट में लिख देंगे 4,000, बी में क्रेडिट में 4,000। तो देखिए यहाँ पर ए में अमाउंट लिख दी 4,000 और बी में लिख दी है क्रेडिट में 4,000। लेकिन एक रूल होता है कि जो अकाउंट है उसके अंदर उसका नेम नहीं लिखा जा सकता, तो अपोजिट वाले का नाम लिखना होगा। तो ए में हमने अमाउंट तो लिख दी 4,000, लेकिन हमें नेम किसका लिखना होगा, बी का। ए का डेबिट होने का मतलब है इसकी कैपिटल 4,000 से कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये बी को पे कर रहा है। ठीक है, और बी की कैपिटल 4,000 से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ए इसको पे कर रहा है। तो रीज़न अपोजिट साइड वाला लिखना होता है। अगर बी को क्रेडिट किया है, फिर से समझिए, बी को क्रेडिट किया है 4,000 से, तो अमाउंट में 4,000 क्रेडिट में लिख दीजिए, लेकिन लिखा जाएगा बाय एस कैपिटल। हमने क्या लिखा, बाय एस कैपिटल अमाउंट। इसमें जिसमें अमाउंट है उसका नाम नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिए। इसके बाद और देखेंगे, कैपिटल अकाउंट को ढूंढेंगे, कैपिटल अकाउंट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस एंट्री में। तो ये क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट कर देंगे और अपोजिट वाला लिखेंगे रिवैल्यूशन, बाय रिवैल्यूशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट या गेन। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्रेडिट हुआ था 18,000 से, ये 13,500 से, ये क्रेडिट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, टोटल करना है और इधर डिफरेंस निकालना है। तो ये 4,000 लेस होके आ जाएगा 2,54,000। इधर का टोटल करेंगे 137,500, उधर कुछ भी नहीं है लेस करने को, तो इतना ही आ जाएगा। ये होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग थी 240, क्लोजिंग आई है 254। इसकी ओपनिंग थी 120, क्लोजिंग आई है ये। अब जब बैलेंस शीट नहीं बनानी होगी तो बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। और ये जो हमने एंट्री बनाई है इसकी भी डेट डाल देंगे 1 अप्रैल। जिस दिन फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है वही डेट पड़ जाती है सभी में। एक बार डाल के छोड़ दिया मतलब सारी एंट्री इसी डेट को बन रही हैं। ठीक है, तो लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सबसे पहले क्राइटर्स। तो देखिए क्राइटर्स कितने के थे, 28,000 के, और 3,700 हमें पे नहीं करने थे, इसलिए प्रॉफिट हो गया था। तो अब हमें कितने क्राइटर रह जाते हैं, 24,300 के, ये लिख देंगे। रिजर्व हम इस क्वेश्चन में आप देखिए हम बैलेंस शीट में रिजर्व लिख रहे हैं, जबकि हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया उसमें रिजर्व नहीं लिखा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अकाउंट को क्लोज कर दिया था, इसमें क्लोज नहीं किया है, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री मेड की है। तो जब रिजर्व उन्होंने लिख दिया है कि डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, और तो रिजर्व को वैसे ही दिखाना होगा, रिजर्व को सेम अमाउंट से दिखा देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट में ये नई वाली कैपिटल ये वाली लिख दी जाएगी, 254 और 137,500, इसका टोटल करके ये साइड का टोटल कर लेंगे। एसेट साइड में कैश लिखा है, कैश कहीं पे भी जर्नल एंट्री में नहीं आया, इसका मतलब कैश पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश को सेम लिख दो। फिर सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स 1,20,000 था, 120 ही रहेगा, लेकिन इसके लिए प्रोविज़न क्रिएट हुई थी 6%, तो प्रोविज़न इसमें से लेस कर दी जाएगी। और जब हम प्रोविज़न लेस करेंगे तो यह क्राइटर रह जाएंगे
1,12,800 के। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की नई वैल्यू आई थी 1,90,000, तो 1,90,000 लिख दी जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हुए थे, तो डेप्रिशिएट हुए थे तो पहले 150 के थे और इसके बाद 10% डेप लगा था तो लेस डेप, डेप लगा था 15,000 का तो हो गया 135। इसके बाद इस साइड का टोटल कर दिया है 457,800। जब ये आपका टोटल मैच हो जाए तो समझिए आप बिल्कुल क्वेश्चन सही है।